है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। देभ्यः ओम नमः देभ्यः ओम नमः देभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अब बताओ किसको आप लोग किसको मानते हैं, किसको किस रूप में मानते हैं। यह आपके सामने एक बहुत ही ज्ञातव्य तथ्य है। इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, जो सोचने योग्य है। और जिसके बारे में दिखने योग्य जब हो गया तो उसका विज्ञापन क्या। हम प्राय करके इन साधनों के माध्यम से जो सोचने की, समझने की, ध्यान देने की बात होती है उसको समाप्त कर रहे हैं। दिमाग तभी चलता है जब 5 इंद्रियां काम नहीं करती। पांच इंद्रियों का जो व्यापार है उस ओर ध्यान नहीं जाता, तभी दिमाग काम करता है। इसलिए हमारा कहना है आप जिसको समय देना चाहिए वो न दे करके, जिसको बिना समय दिए भी ज्ञात हो सकता उसके बारे में बहुत सारा व्यय हो रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा आय तो होता है लेकिन व्यय हो तभी। यदि व्यय नहीं है तो आय तो होगा ही नहीं। और यदि आय बढ़ाओ, व्यय खर्च करो तो भी प्रबंध होगा। और प्रबंधन में हमेशा हमेशा डाउटफुल होता है। ऑनरशिप में कभी डाउटफुल नहीं होता। प्रबंधन हमेशा हमेशा गठित किया जाता है। और जो अचल संपदा है वो अचल है, अभी तक था, अभी भी है, आगे त्रैकालिक सत्य है। इस ओर अपने को देखना चाहिए। हम चाहते हैं बढ़ाना, अरे बढ़ाना तभी संभव है। ये बढ़ाना शब्द अपने आप में घटाने के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। घट है तो बढ़ है, घट बढ़ है तो ठीक है, लेकिन विघटन न हो, उसमें किसी प्रकार का विघटन न हो। तो यह घट बढ़ हो, विघटन नहीं हो घट घट में। यह आत्मा का तत्व है। हाँ है तो, नया तो बनता ही है, लेकिन न घटा है न बढ़ा है। घट जो का त्यों है, इसलिए घट पर जो कुछ भी हो जाता है वो नहीं व्यवस्थित है, ये आवश्यक है। तत्व या वस्तु ही सब अपने आप में व्यवस्थित है। इसको ध्यान देने की बात है। ज्ञान को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता। गुरुजी भी कहते थे ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के द्वारा यदि केवल ज्ञान या मुक्ति हो जाती तो केवल ज्ञान होने के उपरांत होना चाहिए थे, होता नहीं। ध्यातव्य जो होता है वह मार्ग माना जाता है। ज्ञातव्य जो है उस मार्ग में आवश्यक सावधानी के लिए हुआ करता है। उसकी मात्रा तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यातव्य की ओर ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान का जो फल मिला वो मिल ही नहीं सकेगा। महाराज दे दो आप, अरे दे क्यों, देने योग्य चीज है ही नहीं। वो प्राप्तव्य है। अब प्राप्तव्य को और दातव्य को एक मानते हो क्या? बे जो होता है
वो देने योग्य हो तो होगा। तो इसलिए आप लेने योग्य हो तो हम आपको दे देंगे। अब इतना तो आप लेने योग्य है, प्रवचन सुनने योग्य है तो सुनो। आप इकट्ठा करना चाहो तो हम नहीं देंगे, ध्यान रखो। नहीं समझो, उपयोग तो हो नहीं रहा। छपा रही, ये काय के लिए छपा रहे? कहीं भी छपा हुआ छपा ही नहीं, बोले चिपका ही नहीं, क्या किस काम का है? बहुत गौर रहने की आवश्यकता है। मुझे याद नहीं था, वाक्य पढ़ा, उसमें गौर शब्द था। ये गौर क्या है? देख रहा है, बोल रहा है गौर से। तो गौर से कहने का मतलब ये हुआ कुछ ध्यान से हुआ, अर्थ निकला। तो आप हर बात पर गौर करो तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। यदि गौर नहीं करोगे तो फिर न दूसरे का महत्व समझ में आएगा और न आपने आपको दूसरे के सामने महत्व रख पाओगे। तो यूं ही आप रह जाओगे। आप रहना चाहते हैं यूं ही है? नहीं महाराज, हम तो रह रहे हैं लेकिन यूं ही नहीं रहना चाहते हैं। ठीक, फिर कैसे रहना चाहते हैं बताओ ना? ये सही है, ऊंचे ही, ये तो ठीक नहीं। इसीलिए हर बात पर आपको ध्यान देना है। मोक्ष मार्ग में ध्यान काम में आता है। और ध्यान किसको बोलते हैं? ज्ञान का नाम है, लेकिन संयत ज्ञान ध्यान होता है। इसलिए ज्ञान प्राण है तो संयत ज्ञान त्राण है। प्राण तो प्राण है, त्राण में रक्षक हुआ करता है। प्राणों का रक्षक और सबका रक्षक त्राण हो जाता है। तो ज्ञान प्राण है और संयत ज्ञान ने संयत हो तो ज्ञान ही त्राण है। त्राण का मैंने त्राता होता है, रक्षक होता है। अन्यथा श्वान, अन्यथा क्या होगा? श्वान है। श्वान का अर्थ क्या होता है? आप समझो, सोचे, विचार करो। हाँ, इसलिए हमेशा हमें उस इकाई की ओर भी दृष्टि रखना चाहिए जिस पर हमारा पूरा का पूरा जीवन था, है और उसके ऊपर आगे भी रहेगा। ऐसा सत्य है, आपके पास वह विद्यमान है, किंतु आज उसकी ओर आप गौर नहीं कर रहे। गौर करिएगा। गौर का अर्थ तब मालूम पड़ता है कि किसका क्या मूल्य होता है। प्रत्येक वस्तु का अपना मूल्य अलग रहता है और जीव का भी अपना मूल्य अलग है। संसार किसका नाम है? और कुछ नहीं। सब वस्तुओं के ऊपर मूल्य तो लिखा जाएगा, लेकिन मूल्यांकन करने वालों का ऊपर कोई मूल्य वो अमूल्य तब है जब इस सब को गौन करोगे, गौर नहीं करोगे। अभी तो आत्मा जो मूल्यवान है, मूल्यांकन करने वाला है, अब वह गौर में नहीं आ रहा है, सब और में जा रहा है। इसलिए गौर समाप्त हो गया। अब क्या चाहो बताओ? कल की भीड़ की अपेक्षा से आज देखते हैं तो वो कहाँ चले गए? आंगन तो वही है, मंच तो वही है। ये तो या तो आज नई भीड़ आई है या उसी में से कुछ छट करके थोड़े बहुत मिल करके। बोलो, अब गौर करिए, कल का और 4-5 घंटे के उपरांत का क्या अंतर आ गया।
स्थान वही है, लेकिन कुछ और बदलाहट होती है। इस बदलाहट के पीछे जो मूल्यांकन करने वाला है, यदि सावधान है तो बहुत कुछ है। आज मुक्ति भले न हो, लेकिन मुक्ति की ओर दिशा तो हो सकती है। यह हम चाहते हैं आप लोगों का मुख कम से कम दशा बदलने से पूर्व में दिशा में बदलाहट आ जाए। अहिंसा परमो। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी